everyone, welcome to Noon Academy. I'm विवेक मिश्रा. कैसे हैं आप सब? हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, राइट? वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किया था एक्चुअली ए बार क्रॉस बी बार इज व्हाट. जब आप ए बार क्रॉस बी बार करते हैं तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है जो कि ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है, राइट? अगर आप ए बार क्रॉस बी बार करते हैं तो क्या होता है, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है जो कि ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है. वो ऊपर की तरफ भी निकल सकता है ए बार क्रॉस बी बार, और नीचे की तरफ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो. ए बार क्रॉस बी बार करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप बी बार क्रॉस ए बार करोगे तो नीचे की तरफ आएगा. हाय हमित एंड लोकेश. हाय रेशमा, हाउ आर यू? तो ये हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था. उसके बाद हम लोग ने क्या किया था पिछले क्लास में, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला देखा था. ए बार क्रॉस बी बार के बेसिकली दो फॉर्मूले देखे थे हम लोग ने. ए बार क्रॉस बी बार इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला देखा था. और दूसरा हम लोग ने डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला देखा था, याद है? ए बार क्रॉस बी बार इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फिर पूरा ए वेक्टर लिख दो, ए1 ए2 ए3, फिर बी वेक्टर लिख दो, बी1 बी2 बी3, राइट? ओके. नाउ ऑन द सेम नोट, अगर अपना दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, ए बार और बी बार अगर पैरेलल है और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा एवरीबॉडी? अगर मैं कहता हूं कि ए बार इज पैरेलल टू बी बार या कोलिनियर, पैरेलल या कोलिनियर, अगर ए बार और बी बार कोलिनियर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार साइन जीरो. यस और नो? मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार साइन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? रिप्लाई. हेलो सेजल, हाउ आर यू? दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा, राइट? दोनों वेक्टर्स के एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा. साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो कितना होता है? 0. तो ए बार क्रॉस बी बार अपने को कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा. मतलब अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो वेक्टर्स क्या रिलेशन में है एक दूसरे से? क्या रिलेशन में है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? बोलो. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो वेक्टर्स क्या रिलेशन में है? दिस इज माय क्वेश्चन. बोलो बोलो. पैरेलल, दैट्स राइट शेखर. हाय साहिल. एवरीवन प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो आप लोग, शार्प 7:30. हाय जैद. रेशमा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन बैंक से करवाऊंगा, डोंट वरी. क्वेश्चन बैंक भी तो टेक्स्ट बुक से ही बना है. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने कल कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करना है अपने को. चलो स्टार्ट करें एवरीवन, कम ऑन. क्या दिया हुआ है? मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी दिया हुआ है. मॉड्यूलस ऑफ यू बार कितना दिया है? 2. मॉड्यूलस ऑफ वी बार कितना दिया है? 5. और मॉड्यूलस ऑफ यू बार क्रॉस वी बार कितना दिया है? 8 दिया है. ठीक है. नाउ सोल्यूशन. सोल्यूशन देखो एवरीवन, यू बार क्रॉस वी बार का सोल्यूशन क्या होएगा? यू बार क्रॉस वी बार मॉड का फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलस ऑफ यू बार मॉड्यूलस ऑफ वी बार साइन थीटा. अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ यू बार क्रॉस वी बार अपने को दिया है क्या एवरीवन? मॉड्यूलस ऑफ यू बार क्रॉस वी बार अपने को दिया है क्या? मॉड्यूलस ऑफ यू दिया है, मॉड्यूलस ऑफ वी दिया है, राइट? तो मॉड्यूलस ऑफ यू कितना दिया है अपने को? 2 दिया हुआ है. मॉड्यूलस ऑफ वी कितना दिया है?
5 दिया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और यू मॉड्यूलस ऑफ यू बार क्रॉस वी बार भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, बीच में इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इधर तक सबको समझ में आया? इधर तक सबको समझ में आया? अब ये 2 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4/5 साइन थीटा कितना आ गया अपने पास, 4/5 आ गया। अच्छा, मेरे को उन लोग ने क्या पूछा है, फाइंड यू बार डॉट वी बार। तो यू बार डॉट वी बार का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी कॉस थीटा होता है, पर मेरे पास तो साइन थीटा आया है, तो अगर मेरे पास साइन है तो क्या मैं कॉस निकाल सकता हूं एवरीवन? अगर मेरे पास साइन है तो क्या मैं कॉस निकाल सकता हूं? यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, साइन का वैल्यू अपने पास 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 4/5 कितना होता है, 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 16/25 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। 25 का एलसीएम हो जाएगा, 25 1 जा 25 माइनस 16/25। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9/25। ये अपने को कॉस स्क्वायर आ गया। जब आप कॉस लोगे एवरीबॉडी तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, किसी ने भी प्लस माइनस नहीं लिखा है, प्लस माइनस हो जाएगा। इधर तक समझा सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यू बार डॉट वी बार करेंगे। यू बार डॉट वी बार का फॉर्मूला कितना आएगा, यू बार डॉट वी बार इज मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी कॉस थीटा। यू बार की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 2, वी बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, और इधर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5। तो कितना हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नाउ when theta is between 0 to pi by 2, when theta is between 0 to pi by 2, 0 से 90 के बीच में रहेगा, तो u बार डॉट v बार कितना आएगा, u बार डॉट v बार 6 आएगा। और जब थीटा अपना 0 से लेके, मतलब 0 से लेके 90 तो हो गया ना, 90 से लेके पाई के बीच में रहेगा, तो u बार डॉट v बार क्या आएगा, सॉरी, u बार डॉट v बार आएगा -6, नेगेटिव। पूरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? अभी इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो, सब लोग सेकंड क्वेश्चन होमवर्क ले लो, चलो होमवर्क में करना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस, चलो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखो सब लोग। क्या दिया हुआ है, 2a बार माइनस बी बार क्रॉस 2a बार प्लस बी बार। तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, पहले एलएचएस लिख लेते हैं। तो 2a बार माइनस बी बार क्रॉस 2a बार प्लस बी बार। अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा 2 बार 2 नहीं है, एक मिस्टेक, हाँ सर मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं जिज्ञासा, ये 2 बार 2 नहीं है, जैद मैंने आंसर डाला है, नम्रता ने देखा भी, शायद आपने नहीं देखा रहेगा। यहाँ पे 2 बार 2 नहीं है, बाय मिस्टेक 2 2 बार लिया इधर, एक बार ही 2 है। कौन सा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 बार, अभी क्या होएगा, ये ए बार जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, अभी ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ये ए बार जाएगा इधर, मल्टीप्लाई होगा, अभी इस पे पहले ध्यान दो। ब्रेकआउट क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था जैद, वो आप देख सकते हो। और जिज्ञासा आप 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन करने के बाद दूसरे पे, पिछले वाले पे जाता हूँ। तो ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, फिर उसके बाद माइनस बी जाएगा, माइनस बी जाएगा, तो बी माइनस बी बार क्रॉस माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार।
इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आया सबको? ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, फिर उसके बाद माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, फिर उसके बाद माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार। यहां तक सबको समझ में आया? जैद आप नून के ऐप पे अपलोड कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। इधर तक सबको समझ में आया? ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, फिर उसके बाद माइनस बी बार क्रॉस ए बार, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस बी बार क्रॉस बी बार। अब ए बार क्रॉस ए बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ए बार क्रॉस बी, ए बार जब आप करते हो एवरीवन, तो आपको याद होगा कल का लेक्चर आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो साइन 0 हो जाता था। यस यस शेखर, यस दैट्स राइट जय। मॉड ए बार मॉड ऑफ ए बार क्रॉस ए बार, तो मॉड ऑफ ए बार साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल तो 0 ही रहेगा, और साइन 0 0 आ जाता है। तो इसलिए ए बार क्रॉस बी बार को मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। आई होप सबको समझा होगा ये। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस ए बार क्रॉस बी बार। ये सुनो सब लोग, आपको याद है एक चीज मैंने बताया था कल, ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। कल कल क्या, अभी आज भी बताया मैंने, अभी आज ही बताया मैंने। ये देखो इधर स्टार्टिंग में बताया है, देखो इधर, कि अगर ये आपका ए बार क्रॉस बी बार है तो ये बी बार क्रॉस ए बार रहेगा, और दोनों का डायरेक्शन, अगर मेरे को दोनों को इक्वेट करना है ए बार क्रॉस बी बार, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार लिखूंगा। तो मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। यस और नो? अरे मैं कौन से पेज पे था? हम्म हम्म। तो ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। तो ये देखो इधर माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार है, उसके जगह पे मैं ऐसे लिख दूं क्या, प्लस ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार इज व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, दोनों बंदे ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अब ये टू टू मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सबको समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो पक्का से, अगर समझ में आया 100% समझाए तो। हाँ, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो लिखना आके। ये मैं 99.99% को ना 100% नहीं मानता हूँ, ये 100% नहीं है। अगर तुमको 0.1% भी नहीं समझा तो पूछो आके क्या नहीं समझा है, उसको लेके मत जाओ एग्जाम में। 0.1% डाउट भी आपको उधर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। साइली आपको क्या नहीं समझा है? देखो इधर जिज्ञासा, आपको मॉड्यूलस ऑफ यू बार दिया था, मॉड्यूलस ऑफ वी बार दिया था, और यू बार क्रॉस वी बार भी दिया था, ठीक है। आपको पूछा था यू बार डॉट वी बार। ओके ओके हमें, तो यू बार मॉड्यूलस ऑफ यू बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी साइन थीटा। मेरे पास यू बार क्रॉस वी बार 8 था, इसलिए मैंने 8 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 5 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8/2 × 5 आया। ये बंदा कैंसिल होके मेरे को साइन थीटा 4/5 आया। इधर तक समझा? ओके, तो साइन थीटा 4/5 आया, लेकिन मेरे को यू बार डॉट वी बार का आंसर क्या होता है, यू बार डॉट वी बार का आंसर होता है मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी कॉस थीटा, पर मेरे को तो साइन थीटा मिला है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल सकता हूँ? अगर मेरे पास साइन थीटा है तो क्या मैं कॉस थीटा पता कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, राइट। क्या फॉर्मूला है उसका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू 4/5 स्क्वायर थी, मतलब 4/5 थी, उस पर स्क्वायर था, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो गया, 16/25 को दूसरे तरफ भेजा 1 के पास, तो क्या हो गया 1 माइनस 16/25, उसका एलसीएम लिया, आ गया 9/25। फिर उसका रूट लिया, तो कॉस थीटा प्लस माइनस 3/5 हो गया, आइडेंटिटी यूज किया, दैट्स राइट। तो कॉस थीटा प्लस माइनस 3/5 आया। इधर तक समझ में आया आपको जिज्ञासा? अब मेरे को बात बताओ, यू बार डॉट वी बार बोला उसने, तो यू बार डॉट वी बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ वी कॉस थीटा,
मॉडुलस ऑफ यू अपने को पहले से 2 दिया था, मॉडुलस ऑफ वी अपने को 5 दिया था, तो यू के जगह पे 5 लिखा, वी के जगह पे मतलब यू के जगह पे 2 लिखा, वी के जगह पे 5, और वो cos थीटा प्लस माइनस 3/5 आया था। 5 5 कट गया, ये देखो इधर 5 इधर 5 कट गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, प्लस माइनस 6। इधर तक समझा? इधर तक समझा क्या? ओके। अब अपने को प्लस आंसर आया और एक बार माइनस आंसर आया, तो जब थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री रहेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सब कुछ पॉजिटिव रहता है। अरे है कि नहीं भाई? 0 से 90 डिग्री के बीच में सारा एंगल पॉजिटिव रहता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, ठीक है? तो वहां पे u डॉट वी आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब 0 से 90 डिग्री से बाहर जाओगी, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगी, तो वहां पे u बार डॉट वी बार क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर? 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ऑल पॉजिटिव रहता है ना उधर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, ऑल सिल्वर टी कप, 10th में पढ़ा था। यस यस जिज्ञासा, समझा? ओके। अभी साइली आपको इसमें क्या नहीं समझा बोल दो। एवरीवन यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ले लो इधर। ये क्वेश्चन देख लो सब लोग, जिन लोग को आ गया है वो लोग इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन 6 मैंने लिया क्या, 2a बार माइनस बी बार क्रॉस a बार प्लस बी बार। तो एक बार पहले a बार गया, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या गया, a बार क्रॉस a बार प्लस बी बार। और उसके बाद हमिद क्या बोल रहा, नहीं जैद बोल रहा हूँ ना, साइन एक्स इज इक्वल टू, हाँ जैद। फिर उसके बाद a बार क्रॉस a बार प्लस बी बार, फिर उसके बाद माइनस बी गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ ये दूसरे वाले ब्रैकेट से। इधर तक समझ में आया साइली? ओके। अब ये ए क्रॉस जो है, ए क्रॉस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा और ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिर ये माइनस बी बार दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा और बी क्रॉस बी आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इधर तो माइनस तो आएगा ही। इधर तक समझा? नहीं समझा तो नो बोल देने का, कोई जरूरी नहीं कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अब सबको समझ में ही आ जाएगा। वैसा वैसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम अभी भी नो बोल सकते हो। 10 बार बताने के बाद भी नो बोल सकते हो। नो तुम्हारा तुम्हारा राइट से नो बोलने का। अब समझो और क्या चाहिए। विवेक मिश्रा के लेक्चर में आप नो बोलने का हक लेके आते हो, बस आप नो बोलो इधर आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तू 10 बार मेरे से क्यों एक्सप्लेन करवा रहा है। भाई तेरे को नहीं समझा है तो करवा रहा है ना, थोड़ी ना टाइम पास कर रहा होगा। अभी ए बार क्रॉस ए बार क्या हो गया, ये हो गया। टाइम वेस्ट की बात नहीं है हमें, समझने की बात है। आखिर टाइम हम यहाँ पे, तब तो फिर टाइम वेस्ट तो उधरी से शुरू हो गया जब आपने लेक्चर में लॉग इन किया। मतलब आपको पहले ही सब नहीं समझा तो टाइम वेस्ट शुरू हो गया ना उधरी से। तो टाइम वेस्ट तब होगा जब आपको समझ में आ गया है और आप फिर भी जबरदस्ती का टाइम इधर उधर कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट है। आपको नहीं समझा और ईमानदारी से आप पूछ रहे हो तो टाइम वेस्ट नहीं है। दूसरे लोग के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, मैंने ऑलरेडी दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया आप लोग को, आप लोग मूव कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन पे। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि कभी तो किसी दिन तो आप भी फंसोगे, जो भी हो, कोई भी फंस सकता है इसमें, कि मैं 2 बार भी एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं समझेगा तो क्या करोगे? तब ये थोड़ी वहां पे मायने रखेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तब तो आपको समझना ही है ना कैसे भी। तो खैर यहां तक समझ में आया साइली? तो ए बार क्रॉस ए बार क्या हो जाएगा, 0। बी बार क्रॉस बी बार हो जाएगा 0। हिंट है कि आपको वहां पे पैरेललोपाइप का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, यही हिंट है। और माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार होता है, ये रिवर्स हो जाता है। अगर आपके पास माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार है तो किसको इक्वल रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार। तो मैंने माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार को रिप्लेस कर दिया किससे, ए बार क्रॉस बी बार से। अब ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, ये क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इज दिस क्लियर? हाँ। अभी नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना जिसका एडजेसेंट साइड दिया एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन अभी। पता है यही सब सोच सोच के ना हम लोग अभी तक पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, कि मैं अगर डाउट पूछूंगा तो सर को क्या लगेगा, सर के सर के स्टाफ रूम में जाके डिस्कस करेंगे तो दूसरे सर को क्या लगेगा, दूसरी टीचर को क्या लगेगा। अच्छा ये एक हो गया। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड को क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मैं बहुत पढ़ने में वीक हूँ, मेरे को आता नहीं कुछ भी। मेरे फ्रेंड के बाजू वाले फ्रेंड को क्या लगेगा,
मेरे घर वालों को क्या लगेगा, मेरे ट्यूशन टीचर को क्या लगेगा। अबे किसी को कुछ भी लगे, तुम्हारा नहीं पढ़ के हुआ है ना, तुम पूछो डाउट, बात खत्म। हाँ, आप लोग ये भी सोचते हो ये कहीं बहुत सिली डाउट तो नहीं है, इसको पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा, जैसे अभी उसने बोला, क्या बोला, अजैद ने बोला पचका हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। सोचो कितने ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, एक छोटा सा डाउट पूछना है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अरे किसके पास इतना टाइम है यार, कौन इतना सोचता है। अगर कोई इतना सोच रहा है तो वो खुद ही पढ़ने के लिए नहीं आया है, जो इतना सब सोच रहा है बैठ के क्लास में। कहीं सर मेरे को डांट तो नहीं देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। ये भी एक बहुत बड़ा डर, ये वाला डर मुझे था ये वाला डर मुझे था कि कहीं मैं डाउट पूछूं और मैं डांट ना खा जाऊं, कि तू ध्यान ही नहीं दे रहा था, तू कैसे डाउट पूछ लिया कि तू तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, तू तो उधर देख रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, अब तू कैसे डाउट पूछ सकता है, तू पूछेगा तो गोली मार दूंगा ये अलग अलग सीन अपने दिमाग में चलता रहता है। पर आप लोग प्लीज ये सब मत सोचो, पढ़ो सब लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, तो ए बार क्या हो जाएगा, 2i - 2j + k बार, और यहाँ पे बी बार हो जाएगा i - 3j - 3k बार। अच्छा चलो आगे बढ़ेंगे इसमें एवरीवन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सब लोग लिख लोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अपने लेक्चर में एवरीवन, आपका कोई कभी कुछ नहीं कहेगा, आप लोग बिंदास पूछो सब लोग, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार। सब लोग सुन लो मेरी बात ध्यान से, अभी चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। यस यस, डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, दैट्स राइट राइट हमिद, वेरी गुड, अमित एंड लोकेश। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार, अगर मान लो आपको ऐसे दिया होता तो क्या करते, ए बी सी डी करके दिया होता, मान लो चार कोऑर्डिनेट दिया होता और बोलता पैरेललोग्राम की एरिया निकालो, तो क्या करते, पहले ए बी वेक्टर निकालते, कैसे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाता। तो अभी ए बी निकाले ना तो फिर ए डी निकालो, समझ में आ रहा है सबको, एडजेसेंट साइड निकालो। ओ मेरे भाइयों सुनो, एडजेसेंट साइड निकालो, एडजेसेंट, अपोजिट मत निकाल देना, ये फॉर्मूला अपोजिट अपोजिट में नहीं होता, एडजेसेंट साइड में होता है। ए बी बार निकाल लिए, ए डी बार निकाल लो, तो क्या हो जाएगा वो, डी बार माइनस ए बार। अब जब आपको दोनों वेक्टर मिल जाएगा ना तो फिर आप क्या करोगे, ए बी क्रॉस ए डी कर दोगे। यस, इनका डिटर्मिनेंट करना है, दैट्स राइट सर। सबको समझ में आया ये मैंने क्या बोला, अगर आपको एबीसीडी का कोऑर्डिनेट दिया रहता तो क्या करते, जो अभी मैंने बताया, ए बी वेक्टर निकालते, ए डी वेक्टर निकालते। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको एबीसीडी का कोऑर्डिनेट दिया रहता, ऐसा डायरेक्ट वेक्टर ना देके कोऑर्डिनेट दिया रहता, तो आप क्या करते, ए बी वेक्टर निकालते, ए डी वेक्टर निकालते, और फिर ए बी और एडी का क्रॉस प्रोडक्ट करते। आप ए बी और डीसी मत निकाल लेना, अपोजिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मत कर देना, एडजेसेंट का करना। दैट्स राइट आदिल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ही तो होता है, और क्या, आई जे के 2 - 2 1 1 - 3 - 3। अब आई ले लो, ये सबको डिटरमिनेंट आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो देख लो इधर, -2 -3 1 और -3, तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट के लिए लिख दिया। बीच वाले का सबको साइन चेंज करना है, याद रखना, ये लोग भूल जा रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। तो जे जब लोगे तो उसका रो कॉलम छोड़ दो, तो 2 1 1 - 3, ओके। मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर एंड दैट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड जिज्ञासा और जैद और अमित एंड लोकेश। फिर ये के आ जाएगा, के वाले में क्या आएगा, 2 1, थोड़ा मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरीवन, मतलब थोड़ा सा जगह कम है इधर। चलो इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 = 6, -3 1 - -3, फिर उसके बाद -j, 2 3 - -6, -1 1 फिर उसके बाद +k, 2 3 - -6, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
तो ये कितना आ जाएगा 9i प्लस 7j माइनस 4k। सर एरिया के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ए बार क्रॉस बी बार निकाला, अब इसका एरिया चाहिए अपने को, तो एरिया के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये इधर फिर एक थोड़ा सा करेक्शन कर दो, इधर मॉड डाल दो तो आपको फिर याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। एवरीवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे ना इधर एक मॉड साइन डाल दो तो आपको याद रहेगा। मैंने अभी ए बार क्रॉस बी बार निकाला, ए बार क्रॉस बी बार, ये देखो मेरा इधर है 9i प्लस 7j माइनस 4k। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एरिया एक्चुअली में निकालने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड वही रूट वाला मेथड, अपना जिंदाबाद मेथड है, रूट मेथड जिंदाबाद। 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 81 प्लस 49 प्लस 16 कितना आ रहा है, रूट ऑफ 146 आ रहा है। दैट्स राइट आंसर। अच्छा एक चीज आप लोग भूल रहे हो, क्या मालूम है, आप लोग स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते हो इसमें, एरिया निकाले हो। याद रखो, अभी 10 से ये चीज पढ़ते आ रहे हो। एरिया निकालो, लेंथ निकालो, तो स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर जो भी है वहां पे लिख दिया करो। लेंथ रहेगा तो यूनिट लिख दिया करो सिर्फ, जैसे यूनिट्स, जैसे आपको लेंथ फाइंड किया आपने 2 आया तो यूनिट लिख दो उधर। नहीं तो अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ही लिखोगे, मीटर दिया तो मीटर, कुछ नहीं दिया तो यूनिट लिख दो। तो एरिया इज व्हाट, रूट ऑफ 146। इन्हें नहीं लिखा था अभी, हाँ वही तो, वही भूल जाते हैं ना लोग, याद रखो। चलें आगे बढ़े। ये ब्लैंक कैसे हो गया, आइए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो सब लोग। ये आपके टेक्स्ट बुक, अभी मैंने क्या किया मालूम है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर जो है ना वही मैंने भी लिया हुआ है। पहले मैं ऐसा नहीं कर रहा था, पर मेरे को लगा आप लोग कंफ्यूज होते हो बार बार, इसलिए मैंने भी वैसे ही करने लगा। तो क्या बोला है, शो दैट द वेक्टर ऑफ अ शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। चलो पहले क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाएंगे, सब लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में मुश्किलात पेश हो सकती है आपको, तो फिर आप तो ध्यान दोगे तो नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, और ए बी सी डी। क्या हुआ सर, ये मैंने, सुनो सब लोग, इन लोगों ने ए सी क्रॉस ए डी बी डी बोला है ना, तो ए सी क्रॉस बी डी दिख रहा है सबको, ये बी डी का डायरेक्शन है, सबको दिखा, बी डी का डायरेक्शन दिखा, बी से डी, तो मैंने इसको कैसा डायरेक्शन दे दिया, बी से ए दे दिया, और दूसरे वाले को ए से डी डायरेक्शन दे दिया, ताकि ट्रायंगल लॉ पूरा हो सके। समझ रहे हो सब लोग, जैसे मैं बी से डी आया, तो बी से ए से डी। अगर मैं ऐसा ना करता, अब चलो मान लो सर, फिर भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर आप ऐसा क्यों, तो अभी इन लोगों ने तो बी डी दिया है ना, बी डी बार लिख के दिया है, तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स ही हो गया बी डी का। अगर मैं इसको ऐसा डायरेक्शन और ऐसा दे दूं तो ये ट्रायंगल लॉ पूरा हो रहा है क्या, क्या ये ऐसा ट्रायंगल लॉ होता है क्या, ऐसा गोल गोल घूमने का, गोल गोल, ऐसा थोड़ी ट्रायंगल लॉ होता है। क्या बोलते हो, गलत हो जाएगा कि नहीं एवरीवन, आप लोग बताओ। अगर मैंने ऐसा डायरेक्शन दिया डी से ए और ए से बी, गलत होगा कि नहीं? यस ना, ट्रायंगल लॉ ऐसा सर्कुलर थोड़ी ना होता है कि तू ऐसा जा मैं ऐसा जाता हूँ, चल पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। तो आपको इसका डायरेक्शन ऐसा देना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो सब लोग ध्यान देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ध्यान से देखो सब लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, सही है। अगर ये दोनों का एरिया निकाल लिया तो काम तमाम हो गया इसका, ओके। सब लोग ध्यान देंगे एवरीवन, कोई भी सेशन को लीव करके नहीं जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो लोग पूछेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी,
चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी प्लस कोई दो साइड लेने का, जैसे ट्रायंगल है ना, ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, इसका एरिया निकालना है, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो कैसे लोगे, ए बी हाफ ए बी क्रॉस ए सी ले लो, मतलब एक उसमें कॉमन रखो, ओके, एक कॉमन रखो। मॉड आप बाद में ले सकते हो शेखर, मॉड आप बाद में ले सकते हो ना, जब कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अभी तो कुछ वैल्यू दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो अभी मॉड लोगे तो फंस जाओगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या होगा एवरीबॉडी, एडीसी एसी, एसी क्रॉस बी एडी ले लू क्या, एसी क्रॉस एडी, इधर तक समझा, ए बी क्रॉस एसी भी, एडी क्रॉस एसी भी तो ले सकता था, पहले एडी ले लू, लेकिन फिर और उसमें लफड़ा आएगा, छोड़ देना। इधर तक सबको समझ में आया, ठीक है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एसी को आगे ले लूं, एडीसी और एबीसी क्यों लिया सर, जिज्ञासा, क्योंकि कोई दो ट्रायंगल लेना था तो मैंने यही दोनों ट्रायंगल ले लिया अलोंग दिस डायगोनल। आपको चाहिए तो आप ये दोनों भी ले सकते थे, जो भी कोई दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, आप ये दोनों भी ले सकते थे, ठीक है। हाँ मैं हाफ को कॉमन लेने वाला हूँ आगे, हाफ को कॉमन ले लेंगे एवरीवन, समझिए आप, जिज्ञासा आप भी समझे कि नहीं। तो जैसा कि अभी आदिल ने कहा कि हाफ कॉमन ले लो, तो ले लिया मैंने हाफ कॉमन। ये सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ, एसी को आगे लिखने सोच रहा हूँ, तो अगर मैं एसी को आगे लिखता हूं तो मेरे को माइनस बाहर साइन, एक बाहर माइनस साइन लेना पड़ेगा, एसी क्रॉस ए बी, फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, एसी क्रॉस एडी आ जाएगा, ये सबको समझा, ये सबको समझा। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा करते हैं, साइली अभी देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं ए बी क्रॉस एसी को बी क्रॉस ए लिखता हूं तो इधर माइनस साइन लेना पड़ेगा ना एक बाहर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का रिवर्स करता हूँ, कम्यूटेटिव करने की कोशिश करता हूँ, तो बाहर एक माइनस साइन लेना पड़ता है ना, तो वही चीज मैंने किया इधर। अब मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, अभी कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं दोनों में से, यस कॉमन ले सकता हूँ मैं, एसी कॉमन ले सकता हूँ, तो चलो एसी वेक्टर मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर प्लस एसी, क्रॉस को मैंने कॉमन ले लिया, एसी और क्रॉस को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस ए बी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर, बीच में क्रॉस, यस शेखर, वो क्रॉस मैंने नहीं डाला था, अभी डाल दिया, समझ में आया सबको। एसी क्रॉस को मैंने कॉमन ले लिया एवरीबॉडी, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ए तो मेरे को एक बात बताओ ना, ए माइनस ए बी बार मतलब, सुनो ना, माइनस ए बी बार, इसको मैं क्या बी ए बार लिख सकता हूँ, माइनस ए बी बार को बी ए बार लिख सकता हूँ, राइट, ओके ओके, तो ठीक है फिर लिख, आप लोग बोल रहे हो, हाँ मैं बाद में बोलना मत सर, गलत हो गया, अभी आप ही लोग बोल रहे हो, मैं तो वही करता हूँ जो आप लोग बोलते हो, मेरे को कुछ नहीं आता। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विल बी व्हाट, हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस, ये मैं माइनस ए बी को बी ए लिखने जा रहा हूँ अभी, तुम लोग बोले हो तो मैं कर दे रहा हूँ, बाद में फंसोगे तो मेरे को मत बोलना। अच्छा इसके पीछे कुछ रीजन हो, दैट्स राइट या। अब देखो इधर सब लोग आ जाओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, सब लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अच्छा, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या मैं ट्रायंगल लॉ लगा सकता हूँ क्या, ट्रायंगल लॉ, बी डी वेक्टर इज व्हाट, बी डी वेक्टर इज व्हाट एवरीवन, बी ए प्लस ए डी, यस और नो, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, बी ए बी डी वेक्टर इज व्हाट, बी ए प्लस ए डी। सब लोग इस बात से सहमत हैं, जो नहीं सहमत है आके नो लिखो, जो मेरी इस बात से सहमत नहीं है सीधा आके नो लिख दो, यहाँ पे कोई आपको बुरा नहीं मानेगा। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, क्या बोलते हो, सही रहेगा ना, 2 और 1 बोल देंगे तो,
लिखने में आसानी रहेगी। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ AC वेक्टर क्रॉस बी बी डी बी ए बार प्लस AD बार, बी ए बार प्लस AD बार की जगह पे क्या आ जाएगा? BD बार आ जाएगा। तो उसको जो चाहिए था वो अपने को मिल गया, खत्म बात। AC क्रॉस BD, यस दैट्स राइट। ओके, क्लियर माय स्टूडेंट्स एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। ओके, अब अहमद, आदिल अहमद, हाँ ये क्वेश्चन देखो, सब लोग स्टार्ट करो ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो इसको। मैं रुको थोड़ा जूम करने का कोशिश कर, लास्ट स्टेप नहीं समझी? लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया मालूम है रेवती? ये देखो BA प्लस AD मिला ना ट्रायंगल लॉ से, BA प्लस AD अपने को कितना मिला है? BD मिला है ना, ट्रायंगल लॉ लगाया ना मैंने इसमें। ये देखो ये ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाओ तो BD वेक्टर क्या मिलेगा? BA प्लस AD मिल जाएगा ना। अगर आप ये BD आते हो ऐसे नीचे आते हो तो मतलब आप कैसे गए? BA प्लस AD गए ना। तो मेरे को BD वेक्टर क्या मिला? BA प्लस AD, तो मैंने यहाँ पे BA प्लस AD की जगह पे क्या लिख दिया? BD लिख दिया। ये देखो, जो ऊपर अपने को BA प्लस AD आया था ना उसकी जगह पे BD लिख दिया। अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा अभी खिचड़ी हो गया, आई होप आपको समझ रहा होगा, लेकिन समझिए आप? ओके, तो BA प्लस AD विल रिप्लेस बाय BD। कहाँ से आया BD? ट्रायंगल लॉ लगाया, किसमें लगाया? ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, ABD वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। चलें आगे बढ़े। हिंट क्या है कि आपको क्या बोला है, दोनों वेक्टर को पैरेलल प्रूव करने बोला है। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? अगर आपको टोटल उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, मतलब A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी, अगर आपको जीरो मिलता है तो पैरेलल आएगा। तो आप क्या करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो। अभी पहले इक्वल टू जीरो मत बोल दो, अरे पहले जीरो बोल दिए तो पैरेलल ही हो गया ना, है ना। तो अभी इसको आप सॉल्व करो। पहले क्या करो, तुमको क्या बोला है? तुमको ना इधर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। उन लोगों ने बोला है A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D। फिर उन लोगों ने बोला A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D। ये इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, मतलब इसको मैं गिवन बोलूंगा। फिर बोला प्रूव दैट, क्या? दैट A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस C। तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आंसर देता है तो क्या? तो वो पैरेलल है, और नहीं तो पैरेलल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे टू वेक्टर्स। सुनो सब लोग, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है सब लोग लिखो। टू वेक्टर्स A minus D is parallel to B minus C if their cross product is zero. ओके, therefore इसलिए मैं ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अचानक से क्रॉस प्रोडक्ट काय के लिए करने लगा, ये सवाल बनेगा ना, ये तो सवाल बनेगा ना सर, अचानक से क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? तो उसका रीजन यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में समझाना है कि हाँ आपको उसका रीजन पता है, ठीक है। अब इसको क्या करो, A बार क्रॉस B माइनस सी, फिर माइनस डी बार, A बार जाएगा एक बार, इससे मल्टीप्लाई होएगा, फिर D बार जाएगा एक बार, B बार माइनस C बार से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, याद रखना। अब A बार अंदर घुसाएंगे हम लोग उसको इधर ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? A बार क्रॉस B बार माइनस A बार क्रॉस C बार, फिर उसके बाद D बार क्रॉस B बार प्लस D बार क्रॉस C बार। अब देखो कोई कोई सिमिलर है क्या? साहिल आज चैप्टर खत्म नहीं होगा, कल हो जाएगा। कल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग का टॉपिक है एवरीवन। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस से निकाल दिया है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग तो करेंगे नहीं, तो कल सिलेबस कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, ए बी की जगह पे क्या है? सी डी है, तो जहां पे आपको सी डी दिख रहा हो वहां पे ए बी लिख दो।
पर यहाँ तो मेरे को डीसी दिख रहा है, तो क्या करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ उसको, है कि नहीं। ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, ये डीबी को मैं लिख देता हूँ प्लस बी डी, और इधर मैं लिख देता हूँ डीसी को क्या लिख देता हूँ, माइनस सी डी लिख देता हूँ पहले। अब सी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, एसी की जगह पे क्या आ जाएगा, पहली बात तो एसी की जगह पे बी डी आ जाएगा, तो इधर मैं माइनस बी बार क्रॉस डी बार लिख रहा हूँ और प्लस बी बार क्रॉस डी बार। ठीक है, पहला रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया। और दूसरा सीडी की जगह पे क्या आएगा, सीडी की जगह पे ए बार क्रॉस बी बार आएगा, तो ए बार क्रॉस बी बार। अब ये हो जाएगा कैंसिल, तो जीरो आया ना, देयरफॉर वेक्टर्स आर, यस वेरी इजी क्वेश्चन, वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, क्लियर एवरीवन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ सब लोग। एक क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, हाँ सब लोग, इनमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। फाइंड ए बार, फाइंड ए बार इफ ए बार क्रॉस आई प्लस 2j माइनस 5j इज इक्वल टू 0। अच्छा सुनो ना, आपने को ए बार चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, लेट ए बार बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देयरफॉर ए बार क्रॉस आई प्लस 2j माइनस 5k, हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 दिया, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट में सॉल्व कर दूंगा। आई जे के, ए बार कितना है सर, एक बार पिछली स्लाइड, ओके, इसमें कुछ डाउट है कृष्णा। ये क्या है मतलब, शेखर क्या नहीं समझा आपको, तो अभी करेक्ट हुआ कृष्णा, आपको आया अभी। सर इसमें वो लैम्बडा वाला खत्म हो गया सर, कौन सा लैम्बडा वाला है, कोप्लेनार वाला क्या, कोप्लेनार वेक्टर, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा शेखर, कोप्लेनार वाला हो गया ना, स्टार्टिंग में था। हाय देवेश, हाउ आर यू, बहुत दिन बाद दिखे आप, मुझे लग रहा है। चलो, तो ए बार क्रॉस आई, कोप्लेनार वेक्टर हम लोग ने किया ना मेरे भाई, याद है तुमको, दो वैल्यू आ गई थी, मैंने T1 लिया था और T2 लिया था, तो दो वैल्यू आ गई थी, याद है, तो मैंने बोला था दिस इज नॉट कोप्लेनार, याद करो, बहुत पहले हुआ वो। तो ए बार क्रॉस आई प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है, तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन, ए बार का वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड, 1 2 -5, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया एवरीबॉडी, इधर तक समझ में आया, ओके। y को नीचे, y के नीचे क्या लिया, ये 2 है ना, ये देखो ये वाला, ये आई जे के का कोएफिशिएंट, ये 2 है, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट 2 है और k का कोएफिशिएंट -5 है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दिख गया। तो i आ जाएगा यहाँ पे, i वेक्टर ले लो, चलो एवरीवन कम ऑन स्टार्ट इट। ये z है, z और 2 में कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ दोनों को। ये z है, ये जिसको ऐसा पेट जिसका ऐसा कर दिया ना, ऐसा कट कर दिया जिसमें, वो z है। ये क्या है, ये z फॉर जेब्रा है ये, और बाकी दूसरा वाला 2 है, y z, 2 को ऐसे लिखता हूँ -5, फिर उसके बाद -j, तो क्या आएगा, x 1 z -5,
ये तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना जेड से, टू से मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये लेकिन अभी क्लियर हो गया ना, 1 2। अभी मैं दोनों को ऐसे ऐसे लिखूंगा ना, वो टू और जेड मिक्स हो जाएगा फिर, और गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसलिए दोनों को सेपरेट किया। अभी ये याद रखना, ये जेड है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे सॉल्व करो एवरीवन। -5 × z, घाई मत करो सब लोग, घाई नहीं करना है, पेशेंस के साथ सॉल्व करो। लेक्चर में घाई आप लोग बाद में करना है, अभी पहले पेशेंस के साथ सब लोग सॉल्व करो। राइट आना चाहिए, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, वो चलता है। ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन ये बात बोल रहे हैं। इधर तक समझा क्या? जैद आपने आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो मत करो। अभी मेरे को एक बात बताओ सब लोग, सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक बात सुनो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 0i + 0j + 0k लिख दिया तो कोई तकलीफ है क्या? वो अभी भी तो जीरो ही है ना। 0i + 0j + 0k तो जीरो ही होता है ना अभी भी, तो बैलेंस तो मैथमेटिक्स तो करेक्ट ही है ना इधर भी। ऐसा क्यों लिखा, अब ये सवाल दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं ताकि आई वाले को आई वाले से कंपेयर कर सकूं। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक मिनट में एक क्वेश्चन फिर से लेता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फाइंड ए बार इफ ए बार क्रॉस आई +2j -5j = 0। आपको यहाँ पे ना उन लोग ने ना लेट ए बार बी xi + yj + zk, उन लोगों ने यहाँ पे ए बार क्रॉस आई बार दिया, ये बाकी तो दोनों प्लस में दिया है ना, दोनों अलग चीजें हैं। समझ रहे हो? ये देखो, ये 2a था, मैंने वहां पे पीछे रॉन्ग लिख दिया है, पता नहीं क्या मैं देख रहा था, मुझे मालूम नहीं मैं क्या देख रहा था। पर आपको अभी समझ में आया? ये देखो, इधर भी कोई मिस्टेक हुआ मुझसे। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है क्या? मैं तो पीडीएफ में देख रहा हूँ। आप देख रहे हो इधर a क्रॉस आई है, इधर a क्रॉस आई +2a - 5j। तो पहले आप क्या करो, a क्रॉस आई सॉल्व कर लो। आप उसमें ना a को मान लो, आप उसमें a बार को मान लो xi + yj + zk। ठीक है, तो a बार क्रॉस आई बार निकाल लो पहले। यहाँ पे क्या आ जाएगा, i j k x y z, और i क्या होता है, i मतलब 100 होता है। यस और नो एवरीवन? अगर i कहाँ पे रहता है, i x एक्सिस पे रहता है। i कहाँ रहता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा रहेगा, 1,0,0 रहेगा ना। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे तो क्या रहेगा, 0, जैसे k। अगर आपको कोई पूछे k का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,1,0, अगर मतलब j, और z एक्सिस पे k रहता है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0,1 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये y z 0 0 -j x z 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का क्या आ जाएगा, x y 10। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? अब ये y जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, z जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 0i आ जाएगा -j। x जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा -z। फिर यहाँ पे k है, x जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -y, तो अल्टीमेटली कितना आया, -0i -j -2 k -y, तो कितना हो जाएगा, 2j -yk। इधर तक समझा सबको? इधर तक समझा सबको? एक बार समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो सब लोग। इधर तक समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो फटाफट। ओके, चलो तो फिर आगे ध्यान देना है सबको। ये z है, z।
ठीक है, ये मुझे ए बार क्रॉस आई आ गया है, ए बार क्रॉस आई, पर मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया है ए बार क्रॉस आई प्लस 2a माइनस 5j इक्वल टू 0। अब मेरे पास ए बार क्रॉस आई की वैल्यू है, कितना वैल्यू है वो, zj माइनस वाई के प्लस 2a माइनस 5j। ये समझा सबको, मैंने ए क्रॉस आई का वैल्यू इधर डाल दिया, ये समझ में आया। अच्छा, इसको मैं भी नेक्स्ट पेज पे ले लूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा मुझे अभी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड जे बार, ठीक है, जेड जे बार माइनस वाई के, और क्या था, फिर था अपने पास प्लस 2a माइनस 5j इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ जेड जे बार माइनस वाई के बार टू, ए बार क्या था, ए बार था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस 5j। सब आई वालों को, सब जे वालों को, सबको साथ में ले लो, ठीक है, आई वालों को सबको साथ में ले लो, तो आई तो अकेला ही है, तो 2xi, फिर उसके बाद ये 2 जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y, और यहाँ पे j वाला और कौन है, zj प्लस z, फिर उसके बाद ये माइनस 5 वाला भी j है। ये समझा सबको, मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूँ, छोड़ो इतना शॉर्टकट मारूंगा, अभी सब लोग को समझ में आना बंद हो जाएगा। तो zj माइनस वाई के प्लस 2x आई प्लस 2yj प्लस 2zk माइनस 5j इक्वल टू 0। बोलो जैद, क्या बोल रहे हो, माइनस वाई जे है ना, कहाँ पे जे है वो, नहीं के है, के है जेड, ये के है, ये वाई जे है, 2yz। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी पता नहीं आप क्या कहाँ का बोल रहे हो, अभी यहाँ ये मैं जो लिखा हूँ वो करेक्ट है, तो अभी आई वाले को एक साथ ले लो, तो 2xi अकेला ही है, फिर उसके बाद z वालों, j वालों को साथ में ले लो, तो z, फिर कौन है, प्लस 2y, फिर कौन है, ये वाला माइनस 5, यहाँ पे j आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई k वाला बचा है क्या, k वाला कौन बचा है, माइनस वाई, ये वाला k है ना, माइनस वाई, और यहाँ पे k है प्लस 2z। आरती क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इधर लिखा है, फाइंड ए बार इफ ए बार क्रॉस आई प्लस 2a माइनस 5j इज 0। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बार क्रॉस आई निकाला, ए बार क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के एक्स, और ए बार को मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के रखा था, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई ए प्लस जेड के, वाई जे प्लस जेड के, तो ए बार लिखा, और आई बार क्या होता है 1 1 0 0, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला तो मुझे जेड जे माइनस वाई के मिला। फिर उसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, ए बार क्रॉस आई प्लस 2a माइनस 5j। इक्वेशन को खोलने का फायदा मैं आपको बताता हूँ, शेखर, शेखर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो मैं आई वाले को आई वाले से कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे को 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 0/2 यानी कि 0, मेरे को x की वैल्यू मिल गई। ये समझ में आया शेखर। फिर दूसरा z प्लस 2y माइनस 5 है, वो भी 0 है, और उसके बाद ये तीसरा माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू भी 0 है। इधर तक समझ में आ रहा है आपको, ये फाइ को मैं इधर भेज सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, आपको ए पूछा है ना, तो ए मतलब क्या लिया है हम लोग ने, ए हम लोग ने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अभी एक्स की वैल्यू मिल गई, अब जेड की मिलेगी फिर वाई की मिलेगी, समझे, फाइ को इधर भेज सकते हैं, इसको इक्वेशन 2, और इधर इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब अगर आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हो, तो z प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है, और इधर क्या है
2z माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो आप लोग। जैसे यहां से इसको क्या करो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा z प्लस 2y इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा 4z माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये दोनों कट जाएगा, 4z प्लस z कितना हो जाएगा 5z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू कितना आ गया 1। तो अपना y माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 था, तो माइनस वाई प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ये समझा क्या सबको? पता नहीं, अभी थोड़ा सा ये लेंदी तो हो गया, मैं मान रहा हूँ, पर समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर आई जे और के वाला टर्म्स को साथ में लिया, ठीक है, आई जे के वाले टर्म्स को साथ में लिया। फिर मैंने 2x को इधर 0 से कंपेयर किया, तो मेरे को x का वैल्यू 0 मिला। फिर मैंने ये सेकंड वाले को इधर 0 से कंपेयर किया, तो z प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 मिला। माइनस 5 को इस तरफ भेज दिया, तो 5 आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर k वाले को 0 से कंपेयर किया, तो माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ पे आप साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने साइमल्टेनियस से सॉल्व किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा, इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट और इधर इक्वेशन 1 में y के कोएफिशिएंट को सेम बनाया। थर्ड इक्वेशन में y का वैल्यू 2z ले सकते हैं, इधर ना, जैसे ये ना y इक्वल टू 2z ले सकते हो ना, तो z की वैल्यू 1 आई, तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाई यूसरा, अब z की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, समझे नम्रता? ओके, ये साइमल्टेनियस सॉल्व किया, वो समझा क्या सबको? मेरा कंसर्न आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं चाहता कि इतना मेहनत करने के बाद भी, नो प्रॉब्लम यूसरा, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि इतना सॉल्व करने के बाद आपको कहीं नहीं समझाओ कुछ। ये साइमल्टेनियस वाला पार्ट समझा सबको? अगर वो समझाए तो फिर बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इधर एक जो इक्वेशन आया और इधर एक इक्वेशन आया, y माइनस वाई प्लस 2z, उसको मैंने देखो इधर लिखा, फिर दोनों को साइमल्टेनियस जैसे 10th में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किया, तो 5z इक्वल टू 5 आया, तो z मतलब 1 हो गया, 5 कट गया। फिर z की वैल्यू को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 2। ओके, समझा ना? लेकिन शेखर आपको बाद में, आपने जो क्वेश्चन पूछा तो आपको आई होप समझा होगा। ओके, ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं तक, ठीक है एवरीवन। अभी इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं एवरीबॉडी। कौन सा मालूम है? दो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे को कल करवाना है आप लोग को। एक तो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 टेक्स्ट बुक का, सॉरी 13 नहीं, सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर में वेक्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद लाइन प्लेन स्टार्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात एवरीवन, जिज्ञासा, हाँ इसी पे मैं आ रहा था जिज्ञासा, 14 मार्च को क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक सेशन रखा गया है। 14 मार्च को देखो आपके उसमें टेलीग्राम पे डाला गया है। 14 मार्च को क्वेश्चन बैंक पे एक सेशन रखा गया है, ठीक है, सॉरी 14 अप्रैल है क्या? मैंने रॉन्ग डेट बोला था, एक मिनट मैं फिर से देखती हूँ। ना ना ना, 20 मार्च, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, 20 मार्च को, 14 मार्च तो गया, 20 मार्च को, 20 मार्च को 12 PM से 1 PM, ठीक है, इस पे सेशन रखा गया है। उसमें अगर आप लोग अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा सब समझ में आ जाएगा। अभी 2 मिनट में बता के कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो? अभी मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा, अभी तो उतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां पे पूरा 1 घंटे का सेशन रखा गया जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। ओके, उसमें ना आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे यूसरा,
महाराष्ट्र का जो क्वेश्चन बैंक दिया ना महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन बैंक पे डिस्कशन होगा। आदिल क्या मैसेज था आपका? नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, दूसरे सर हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैथ्स का तो नहीं रहेगा, आई थिंक बाकी सब्जेक्ट्स भी रहेगा। आदिल आपका मैसेज कहाँ चला गया, मुझे नहीं मिला। 10 या 15 क्वेश्चन मतलब किस चीज का 10-15 क्वेश्चन? एवरीवन अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग जो लोग को अभी बायोलॉजी सेशन में जाना है जा सकते हो। मैथ्स के हार्ड हार्ड वाले 3। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय यूसरा, टेक केयर। Please rate the session. If you have understood everything, then rate it as a great session. That is very, very important, everyone. See you all tomorrow at 7:30 को शार्प ज्वाइन किया करो एवरीवन। 2 मिनट पहले भी करोगे तो चलेगा। नम्रता, मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है ना नून के ऐप पे पोस्ट किया है। आपको वहां पे ट्री लिंक ऐसे करके दिखेगा, ट्री लिंक ऐसा करके दिखेगा। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैंने ना एक पोल रेस किया हुआ है। पोल रेस किया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। कौन सा चैप्टर आप लोग को डिफिकल्ट जा रहा है, कौन से चैप्टर में क्या चाहिए, वो सारी चीजें हैं। उसका रिप्लाई करो सब लोग, वोटिंग करो उस पे सब लोग। ओके, वो वोटिंग करो सब लोग, ठीक है। नून ऐप पे मैंने एक वोटिंग वाला पोल रेस किया हुआ है, उसमें सब लोग जाके मेरे को बताओ कि क्या क्वेश्चंस आपको क्या 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 प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। उसमें बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं कि कौन सा चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें। आप जाके उसमें देखोगे ना तो नून के ऐप पे आपको मिलेगा। बाकी लोग सब लोग भी आंसर करो। थैंक यू नम्रता। ठीक है आदिल, मुझे आपका पॉइंट मिल गया है। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो एवरीवन, बाय, टेक केयर।